हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जेके एसएसबी के द्वारा लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम जो है वो रखा गया था, लेकिन आज सुबह ही जेके एसएसबी की साइट पे एक मैसेज आया है, एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें लिखा गया है कि आपका एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिसके रीजंस की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल नोटिस में वो एज सच कुछ भी मेंशन नहीं है। बच्चे अपने घरों से निकल गए थे एग्जाम हॉल के लिए, कई बच्चे तो एग्जाम सेंटर तक भी पहुंच गए थे और वहां पे उन लोगों को ये कहा गया था कि आपका एग्जाम अब नहीं होगा। रीजंस की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटेस्ट अभी कश्मीर में चल रहे हैं उसको एक रीज़न कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया गया है। हमने अपने एंड से कंफर्म करने की कोशिश करी है कई सारे बच्चों से, बट जो बच्चे जम्मू से थे उन बच्चों को कोई आइडिया भी नहीं हुआ कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचे और वो पेपर क्यों नहीं दे पाए। लेकिन जो मेन अभी रीज़न सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि कश्मीर में बच्चे जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाए, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पे जेकेएसएसबी ने ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल नोटिस जो जारी करा है वहाँ पे जेकेएसएसबी को वो रीजंस भी अगर वो मेंशन कर देंगे तो बच्चे यही चीज़ वहाँ से भी समझ सकते हैं। ये जैसे हम लोग यहाँ पे हर एक बच्चे से पूछेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, बहुत सारा बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत सारा बच्चा तैयारी कर रहा है कि किसी पोस्ट में उसका नाम आ जाए, और एग्ज़ाम से ठीक सुबह ये चीज़ होना ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होती है। मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि हमारे एंड से हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं, हम लोग हमेशा यही प्रे करते हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट आ रही है उसके एग्ज़ाम हो जाए और वो रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाए, फिर जो बच्चा डिजर्विंग है वो उसमें सिलेक्शन लेके चले जाए। लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोगों का जो रोल रहता है, हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, हम लोग आप लोगों को उस तरीके से तैयार करने में हेल्प कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ें करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बट जब तक एग्ज़ाम ही नहीं होगा तब तक ये आप लोग सिलेक्शन लेके आगे नहीं जा पाओगे। बट फिलहाल अभी के लिए आपको बता दूं, ऑफिशियल नोटिस पे जो लिखा गया है वो भी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन लिखा गया है कि यहाँ पे हो गई है। और ये भी आपको बताया गया है जितने भी कंसर्न कैंडिडेट्स हैं जो इस ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन के लिए जा रहे थे, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट में आपको जो अगली डेट थी वो मेंशन करी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको अगली डेट मेंशन नहीं करी गई। आपको कहा गया है कि जो फ्रेश डेट्स है वो आपको जल्दी ही यहाँ पे आएगी। देखो, और एक आपको और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं जिसपे ना कोई कोर्ट केस होता है, ना ही इसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, लिमिटेड वैकेंसीज़ है, आप लोगों के ये एग्ज़ाम्स डिले नहीं होते हैं ज़्यादा। ये एग्ज़ाम जो भी अभी अवेलेबल होगा सेंटर, या जिस भी संडे को जेकेएसएसबी के पास अगर उनके एनुअल कैलेंडर में स्पेस होगी, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। मैं आज भी आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये नहीं आप सोचना कि ये चला गया, अब जैसे जेकेपीएसआई नैब तहसीलदार लूप में घूम रहे हैं ना, वैसा ये नहीं है। ये जैसे जेकेएसएसबी का होगा ये आपको एक टाइम पे ये सीधा फ्रेश डेट्स जो है वो मिल जाएगी। बट हाँ, जब ऑब्वियसली एक बच्चा पूरे तरीके से तैयारी करके सुबह एग्ज़ाम हॉल के लिए निकलता है, जितने भी हायर ऑफिशियल जेकेएसएसबी के भी बैठे हैं उन सबको पता है, अगर पेपर से ठीक उस टाइम पहले ये चीज़ हो जाए, अगर वो रीज़न यहाँ पे मेंशन होते तो हर एक इंसान कुछ प्रिडिक्ट नहीं करता। जेकेएसएसबी एक प्रॉपर रीज़न यहाँ पे मेंशन कर सकती है कि किस वजह से नहीं हुआ है। बट हाँ, आपको बता दूं कश्मीर में इस समय प्रोटेस्ट चल रही है, वहाँ पे बच्चों के पास पहुँचने के लिए जो है उनको कई सारे बच्चों को दिक्कत हुई है। तो उस वजह से ही मुझे लगता है कि ये रीज़न रहा है जो पेपर पोस्टपोन हुआ है। बाकी अगर जो भी ऑफिशियल रीज़न आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए ऑफिशियल रीज़न ये है कि आपका पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी तैयारी पे फोकस करो। हमारे एंड से मैंने आपको बताया ना कि हम लोग आपको ऐसा नहीं है, हम लोगों ने आपको टेस्ट दिए थे, हम इसको और बढ़ा देंगे। आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, मेहनत करो। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटीज़ पे फोकस करने के लिए, आप उस पर वापस से फोकस करो और अपनी तैयारी पे रखना, क्योंकि ये पेपर ज़्यादा डिले नहीं होते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।